So hello everyone, Jai Hind. Welcome to Manever Education. My name is Yash Kumar Sampat and today we will discuss the weekly current affairs, the world this week, 4th week of Jan 2022 and the date is about 22nd to 31st of Jan. Before we going to start, I want to discuss that if you are targeting the top IHM colleges and target the NCHM JEE and ECHAT IHM Aurangabad, so here Manever started the batch for online and classroom preparations where you will get the live classes, book, shortcut, doubt classes and recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus questions, and mentor will guide you how to appear the exams and how to prepare each and everything. So for the classroom coaching, if you are Mumbai based, so here you can call for the Dada Center, Borivali Center and Vasai Center, and for online 8828581454, and you can visit on our website www.maneveredu.com/hotel management. So first question is, which country has organized the Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation? So we have a four options over here: India, Malaysia, UK and Sri Lanka. तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है या कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर इज अबाउट द मलेशिया। सो मलेशिया ने यहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही साथ उसका अगर डिस्कशन करें सो GTF विच इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, जो कि 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर जो भूपेंद्र यादव जी है विच हु इज द इंडियाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर उन्होंने ही इस स्टेटमेंट को डिलीवर किया है। साथ ही साथ ग्लोबल टाइगर समिट टू बी हेल्ड इन दी रशिया, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है जो कि न्यू दिल्ली के डिक्लेरेशन के साथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aisha Malik become the first ever woman judge of the Supreme Court of which country? आयशा मलिक जी जो है वो पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट के कौन सी कंट्री के बने हैं? इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के? सो करेक्ट आंसर इज दी Pakistan. Let us discuss High Court Justice Aisha Malik ji has appointed as Pakistan's first ever woman judge of the Supreme Court. तो ये चीज़ यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखनी है। तो ये है हमारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक जी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government launched the streetscaping and beautification of roads project on the lines of European cities? We have 4 ऑप्शंस, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और गोवा। तो यहाँ पर स्ट्रीट स्केपिंग के बारे में पूछा गया है और ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में भी कहा है। तो कौन सा सिटी रहेगा? तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। लेट अस डिस्कस। सो ये है streetscaping and the beautification of roads project on the lines of European cities। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस चीज को लॉन्च किया है। 9 selected streets across the city are to be redesigned and redeveloped to make them useful for cyclists, pedestrians and motorcyclists। उन लोगों के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ 600 मीटर की जो स्ट्रेच ऑन लोधी रोड, यहाँ पर याद रखिएगा लोधी रोड के ऊपर 600 मीटर की स्ट्रेच बनाई गई है जो कि एक हिस्टोरिक मोमेंट्स के एरिया के आसपास ही बनाई गई है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रीटस्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द रोड्स। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन? कॉमन सर्विस सेंटर्स, CSC, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, Election Commission of India, Supreme Court of India. So correct answer is, please guys guess it, correct answer is about the first one, Common Services Center, CSC. So let us discuss the Common Services Center has recently launched the योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है उसका यही एक एम है कि भाई वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ स्किल एनहांसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको डेवलप की जाए यूथ के अंदर, और जो अदर सिटीजन्स हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं उसकी भी स्किल हम इम्प्रूव कर सके। और इस प्रोग्राम के अंदर यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर 2-3 तरीके के कोर्सेज रहेंगे जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, केड है और 3D प्रिंटिंग भी शामिल है, जो कि कोई भी व्यक्ति को आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में काम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच स्टेट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI। तो यहां पर मैं आपको बता दूं
कि गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, और 4 ऑप्शन भी है, केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा एंड सिक्किम। सो लेट अस डिस्कस द करेक्ट आंसर इज दैट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं कि भाई भारत का जो पहला ही एक ऐसा हम कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी, अभी तो ये यूनियन टेरिटरी ही है, कि भाई जम्मू कश्मीर ने यूनियन जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की जो इंडेक्स है उसके बारे में बात करी है, वो रिलीज किया गया है। तो ये भारत का पहला ऐसा रीजन है जम्मू कश्मीर जिन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बात करी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे अमित शाह जी हैं, ठीक है, जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर की एक किताब है जिसके अंदर गुड गवर्नेंस की बात करी गई है। और द इंडेक्स इज अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जो कि असेस द परफॉर्मेंस एंड अंडर 10 गवर्नेंस सेक्टर्स विद द 58 इंडिकेटर्स। यहाँ पर उसके 58 इंडिकेटर्स भी पाए जाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है वो है डिस्ट्रिक्ट बाय ऑफ डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर इन द यूटी, यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been selected for Assam's highest civilian award, Assam Vaibhav? यहाँ पर आसाम वैभव के लिए सिविलियन अवार्ड के तौर पर किस व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है? रतन टाटा जी को, गौतम अदानी जी को, मुकेश अंबानी जी को, या अजीम प्रेम जी को? सो करेक्ट आंसर इज दोस्तों रतन टाटा जी। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। द आसाम गवर्नमेंट इज सेट टू द कॉन्फर द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलियंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी। तो यहाँ पर आप उसका फोटो देख सकते हैं, ये हमारे रतन टाटा जी, पूरे भारत देश के प्रिय। The state will also confer Assam Vaibhav, Assam Saurav and Assam Gaurav awards। ये तीनों के साथ उसको सम्मानित कन्फर किया जाएगा। साथ ही साथ आसाम सर्व अवार्ड विल बी conferred on the 5 personality including the Olympic medalist लवलीना बोरोगाहिनी। तो उसको भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट न्यूज। INS Kukri Memorial is located in which state और यूनियन टेरिटरी? INS कुकरी कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब में, दीव में, पुडुचेरी में, या तो गोवा में? सो करेक्ट आंसर इज दी दीव। सो दीव में उसका जो मेमोरियल है, लोकेशन है, यहाँ पर उसको देखते हैं कि भाई INS कुकरी मेमोरियल जो है, INS यानी इंडियन नेवल शिप, जो कि इज इंडो पाकिस्तानी वॉर मेमोरियल कमेमोरेटिंग फ्रिगेट अटैक्ड बाय पाकिस्तानी सबमरीन 1976। तो यहाँ पर याद रखें 1976 के दौरान उसको किया गया था, पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा अटैक किया गया था। INS कुकरी द लीड शिप बाय ऑफ द इंडियन नेवीज कुकरी क्लास कॉर्वेट्स। तो दोस्तों कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर सारी चीज़ें अलग है। कॉर्वेट्स की अगर बात करी जाए तो कॉर्वेट्स यही है कि अगर कोई भी जंगी जहाज़ है यानी कि वॉरशिप है, वो अगर एक साथ मिसाइल लेके चलती है, मुसाफिरी करती है, तो उसको कॉर्वेट्स बोला जाता है। तो INS कुकरी यही है कि है जिसका जो प्रोडक्शन है, यानी कि इट इज़ बिल्ड बाय दी मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसको बिल्ड किया गया इन दी एंड आफ्टर दैट कमीशन किया गया 1989 के दौरान उसको कमीशन किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है एक। और साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा रीजन है, दीव का रीजन है, और दिसंबर महीने में उसको कमीशन किया गया था। दीव के अंदर डिसकमीशन करने के बाद दीव को सेंड किया गया था 2021 के अंदर, ठीक है, फॉर द पब्लिक डिस्प्ले के लिए कि अवेयरनेस बढ़े, लोगों को डिफेंस फील्ड क्या है उसकी मोटिवेशन मिले, इसके लिए INS कुकरी मेमोरियल को दीव में भी लोकेटेड किया गया है। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट question. Prabha Atri, who was conferred the Padma विभूषण, तो यहाँ पर याद रखिए पद्मा विभूषण के बारे में बात हो रही है। इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और सिविल सर्विसेज। तो मैंने एक 2-3 न्यूज़ पहले ही आप लोगों को बताया था कि भाई पद्मा भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री किसको कहा जाता है, किसको दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पर उसकी आपको फील्ड बतानी है कि पद्मा अटारिकी की कौन सी फील्ड के लिए, म्यूजिक की फील्ड के लिए दिया गया है। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पद्मा, ये है हमारे प्रभा अटारे जी, ठीक है। तो उसको 89 ईयर ओल्ड किराना घराना के एक वोकालिस्ट है जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिन्होंने 11 बुक्स लिखी है म्यूजिक के अंदर, म्यूजिक के ऊपर ही, और वो भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही। साथ ही साथ सी एस्टैब्लिश द स्वर्णिम गुरुकुल,
स्वर्णमयी गुरुकुल को इसको ने एस्टेब्लिश किया। और दूसरे जो पद्म विभूषणार्थी है उसका नाम है राधेश्याम खेमका, जिसको लिटरेचर फील्ड में, जनरल बिपिन रावत साहब को सिविल सर्विसेज की फील्ड में, और कल्याण सिंह जी को पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में वेर ऑल्सो अवार्डेड द पद्म विभूषण। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकल सकते हैं। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट न्यूज़। What is the type of authorization granted to Covishield and Covaxin vaccinations as of जनवरी 2022? तो यहाँ पर आपको टाइप बताना है, कौन से टाइप का ऑथोराइजेशन जिन्होंने ग्रांटेड की है इसको, ठीक है। इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथोराइजेशन, कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन, एसेंशियल मार्केट ऑथोराइजेशन या फुल मार्केट ऑथोराइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज द कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, उसी के द्वारा यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें होगी कि द ड्रग रेगुलेटर हैज़ ग्रांटेड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड एंड भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन। तो यहाँ पर आपको उसका मैन्युफैक्चर किन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसके बारे में याद रखना है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो कंट्रोलिंग बॉडी है जिन्होंने ग्रांटेड की है उसका नाम क्या है, जिसका नाम है कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन। Let us discuss the next question. When is the International Customs Day observed every year? तो हर साल ये कस्टम डे को ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सी डेट रहेगी, 25 जन या 26 या 28 और या 30? सो करेक्ट आंसर इज दी 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। सो इंटरनेशनल कस्टम डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी, जब भी हमारा रिपब्लिक डे रहता है, ठीक है, उसी दिन से आप कोरिलेट कर याद रख सकते हैं। एंड वर्ल्ड विद द यूनाइटेड नेशन एज द होस्ट। तो यहाँ पर याद रखो एक CCC द कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल अनाउंस द ऑब्जर्वेशन ऑफ ICD इंडियन इंटरनेशनल कस्टम डे इन 1953, ठीक है। 1953 के दौरान उसको 1953 के दौरान उसको अनाउंस किया गया था। एंड द वर्ल्ड कस्टम्स डे विच इज कॉल्ड द WCO, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको रीनेम कर दिया गया था CCC को बाद में, यानी कि CCC इज कन्वर्टेड टू द WCO इन द 1994, ओके, 1994 को उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि उसकी थीम भी पूछी जा सकती है कि 2022 की उसकी थीम क्या थी। सो उसकी जो थीम थी वो थी स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर ये थोड़ा उसका लंबा चौड़ा थीम है, पर आपको ये डेटा के तौर पर से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड द बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम्स। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा था कि ओलंपिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, ठीक है। उसके हिसाब से विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। सो ऑप्शंस आर हियर जापान, चाइना, रशिया और USA। सो करेक्ट आंसर इज दी चाइना, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स 2022 है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो है बेजिंग, चाइना के बाजू में है बेजिंग, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2022 का विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। सो 4 to 20 फेब याद रख लीजिएगा 2022, ठीक है। 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसका शेड्यूल किया गया है बेजिंग के अंदर, जो कि एक नेबरिंग टाउन है चाइना के अंदर। एंड उसका जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है, इट इज रिलीज्ड बाय द स्पोर्ट्स इकोलॉजी ग्रुप एंड सेव अवर विंटर्स हैज स्टेटेड द डेंजर्स फॉर आर्टिफिशियल स्नो टू बी प्रोड्यूस इन द ओलंपिक्स ऑन एथलीट्स बॉडीज। तो यहाँ पर जो ओलंपिक्स के अंदर आर्टिफिशियल स्नो बनाया जाता है
तो ये काफ़ी हद तक हानिकारक है हमारे जो एथलेटिक्स है उसकी बॉडी के लिए। तो ये उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी चर्चा है की गई है स्पोर्ट्स इकोलॉजी ग्रुप के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें। एंड ऑल्सो वार्न अबाउट द वाटर वेस्टेज दैट हैपन्स फॉर द स्नो एट दिस गेम्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप यहाँ पर। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्स फॉर सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन। ठीक है, जो हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ठीक है, एंटी आर्मर वेपन बनाने की जो एंटी आर्मर जो है, ठीक है, तोड़ने की उसके बारे में बात की गई है। तो भाई इंडियन आर्म्ड फोर्स ने एक चीज़ सिलेक्ट की गई है, वो कौन सी सिलेक्ट की है? साब, रोमी, स्नाइपर या धर्मा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज दी साब। लेट अस डिस्कस अबाउट दी साब। स्वेडिश डिफेंस कंपनी साब हैड बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम फॉर द सप्लाई। तो यहाँ पर आप दोस्तों ये जो फोटो देख पा रहे हो, ठीक है, ये एक्चुअली यही फोटो में जो गन दिखाई दे रही है विच इज कॉल्ड दी एंटी आर्मर वेपन। ठीक है, एंटी आर्मर वेपन जो कि एक रॉकेट लॉन्चर जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड 84 जो है उसका एक नाम है और उसी की एक सीरीज है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इसको यूज किया है। ठीक है, अभी साब के बारे में बात करें तो उसका जो फाउंडेशन है, ये फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये पूछा जा सकता है कि उसका फाउंडेशन 1937 में और उसका जो हेडक्वार्टर है स्वीडन के अंदर स्टॉकहोल्म में। एंड उसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ है वो है माइकल जॉनसन। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आप याद रखिए फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फॉलोइंग विन्स टाइटल एट सैयद मोदी बैडमिंटन 2022। ठीक है, तो जो 2022 का सैयद मोदी बैडमिंटन है किसने अपने नाम किया और किसने विन किया? पीवी सिंधु जी ने, साइना नेहवाल जी ने, ज्वाला गुट्टा जी ने या श्रीकांत जी ने? तो करेक्ट आंसर इज दी पीवी सिंधु जी। लेट अस डिस्कस द न्यूज। एस इंडिया शटलर जो पीवी सिंधु जी है उन्होंने अपने वुमेन सिंगल कैटेगरी के अंदर ये खिताब को हासिल किया। ये टूर्नामेंट जो थी सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि लखनऊ में थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये टाइटल 2017 में दूसरी बार पहले जीता था और इस बार दूसरी बार जीता। साथ ही साथ बाबू बंसारी दास, यहाँ पर याद रखिए बाबू बंसारी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ के अंदर है जो कि यूपी में है। ठीक है, तो वहां पर ये टूर्नामेंट हुई थी सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, और 18 to 23 जनवरी 2022 के बीच में ये टूर्नामेंट हुई थी। तो ये चीज यहां पर याद रखिए कि लखनऊ के अंदर 18 to 23 जनवरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the following wins इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड? तो वर्किंग वुमन अवार्ड का जो इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा खिताब मिला है या उसने विन किया है वो लेडी कौन है? शिल्पा शेट्टी जी या शमिता शेट्टी जी, सुष्मिता सेन जी या सोनाक्षी सिन्हा जी? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज दी सुष्मिता सेन जी। तो आप लोगों ने दोस्तों एक सीरीज देखी होगी आर्या 2 कर, उसके 2 सीजन आ चुके हैं, पहला भी है दूसरा भी है, जिसके अंदर उसके जो पतिदेव है उसकी एक ड्रग प्लेडर के तौर पर बाद में मृत्यु हो जाती है। ऐसी कुछ स्टोरी है, अच्छी तरीके से आप देखें तो उसके रिगार्डिंग उसको एक इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा खिताब मिला है वर्किंग वुमन का। तो ये चीज याद रखिए आर्या 2। ठीक है, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following day is observed as which of the following day is observed as Parakram Divas every year? So Parakram Divas, so दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी एंड 25 जनवरी। ठीक है, सो हियर इज द 4th ऑप्शन इज हियर, सो करेक्ट आंसर इज द 23 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर 23 जनवरी को यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसकी 125वीं जन्म जयंती थी और उसी के दिन के ऊपर इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको यही नाम से सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है, टू द ऑनर ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन दी दिस ईयर इज दी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और जनवरी 23 1897, ठीक है, 1897 की 23 जैन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ
8 है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। If you are targeting the top IHM colleges and target the NCHM JEE and ECHAT IHM Aurangabad, so here Manu has started the batch for online and classroom preparations where you will get the live classes, book, shortcut, doubt classes and recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus questions, and mentor will guide you how to appear the exams and how to prepare each and everything. So for the classroom coaching, if you are Mumbai based, so here you can call for the Dada Center, Borivali Center and Vasai Center, and for online 8828581454, and you can visit on our website www.maneuveredu.com/hotel management. तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। वैसे ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डे बाय डे आपको करंट अफेयर्स भी देंगे। और याद रखना दोस्तों, हमारा जो सेशन है जो 12 बजे से कन्वर्ट हो चुका है 11 बजे का, किसका दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का हमारा जो पहले 12 बजे सेशन होता था हर रोज, वो अभी कन्वर्ट हो चुका है 11 बजे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ द सेशंस। सो थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।